हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है बेसिकली। इससे पहले मैंने कवर किया था क्लाइमेटोलॉजी, वो पूरी तरह से कवर बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ा सा उसमें और कुछ कवर करना बाकी है। हम कवर कर रहे थे बेसिकली जलवायु विज्ञान, और आज हम देख रहे हैं मैप। मुझे लगा ठीक है, जो जलवायु विज्ञान है उसमें बहुत सारा फैक्ट जानने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगा उससे पहले थोड़ा सा जो उसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है, या फिर जो आपका जो भी कंट्री है उसका लोकेशन क्या है, या फिर आपका जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे है। बेसिकली अपने अर्थ के बारे में, बेसिकली जो भी कंट्रियाँ हैं हम उसके लोकेशन के बारे में यहाँ पे पहले जान लेते हैं, ताकि जो हमारा फैक्ट है हम किसी भी टॉपिक में जब कवर करेंगे तो उसको याद करने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, जो हमारा था टोपोग्राफी, जो था आपका एस्ट्रोनॉमी, आपका था एक जियोलॉजी, और जो भी आपका था टॉपिक जो पहले कवर किए थे मैंने, ठीक है, वो बेसिकली उसी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था। लेकिन आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं मैप के बारे में। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं आखिर ग्लोब किसको बोलते हैं। ग्लोब का मतलब सिंपल है, देख लीजिए, ये हमारा अर्थ का एक सैंपल है। सैंपल किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं हमने कोई चीज़ खरीदा, तो उसको यूज करने से पहले जो कंपनियां हैं जो बनाती है उसका पहले सैंपल टेस्ट करते हैं। मतलब वो बनाने के बाद उस चीज़ को देखती है क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि अर्थ के बारे में पूरी तरह से जान पाएँ कि वहाँ पे कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ पे कौन कौन सा ओशियन है। तो हम अर्थ का भी एक सैंपल लेते हैं ताकि अर्थ के बारे में प्रॉपर तरीके से जान पाएँ। अब ऐसा तो है नहीं कितना बड़ा सा बना दें, अर्थ का साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा शेप बनाते हैं जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, और उस पर अर्थ के बारे में सारा कुछ, लगभग ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सब कुछ इस पर लिख दें, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस पर सब कुछ दर्शा दें ताकि हमको एक रफ आइडिया लग जाए कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है, कहाँ पे कौन सा ओशियन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चैनल है, स्टेट कौन सा है, कहाँ पे वोल्केनो दिखता है, माउंटेन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ हमको ग्लोब में दिख जाता है। अब ग्लोब तो कई तरीके का होता है। ठीक, अब सिंपल समझिए, ग्लोब का मतलब सैंपल ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ का सैंपल है, सैंपल को हिंदी में बोलते हैं नमूना। ठीक है, ताकि हम अर्थ को स्टडी करने में थोड़ा सा हमको कहने की सुविधा मिले, इसीलिए हम एक शेप बनाते हैं। मैं इसका इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, ऐसे आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ग्लोब उसी को बोलते हैं, जो हमारा अर्थ का सैंपल है या नमूना है हम उसको बोलते हैं ग्लोब। अब एक आपका आता है मैप। मैप सिंपल से आप देख लीजिए, जो भी आपका चीज़ है अगर हम उसका एक ड्राइंग बनाते हैं उस किसी पेपर पे, हम उसको बोलते हैं मैप। हम घर की बात कर ले, घर बनाने से पहले जो वहाँ का होता है आर्किटेक्टर या फिर इंजीनियर, वो क्या करता है, उस घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो उसको ड्रॉ करता है, हम उसको भी मैप बोल सकते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा कंट्री का बाउंड्री कहाँ तक जाता है, मतलब किस कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, उस चीज़ को दर्शाने के लिए भी तो एक मैप की जरूरत पड़ती है हमको। हम उसी पेपर को, उसी ड्राइंग को बेसिकली बोलते हैं मैप। अब मैप कई तरीके का हो सकता है, आप इंडिया का मैप ले लीजिए, आप वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, आप सिर्फ एशिया का मैप ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो हमारा मैप है, मैप क्या करता है, जो हमारा कंट्री है उसके लोकेशन को दिखाता है और उसके बाउंड्री को भी दिखाएगा, उसका बाउंड्री कहाँ तक है, और उसके पड़ोसी का जो कंट्री है उसका नाम क्या है उसको भी दिखा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो अब बेसिकली बात करते हैं एटलस। अब वही मान लेते हैं जो हमारा अर्थ है, अर्थ के एक एक पार्ट को आप ले लीजिए। अगर हम हर एक को मैप पे दिखाना शुरू कर दें, इतना मोटा बुक बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो हमारा कॉन्टिनेंट है या फिर जो हमारा कंट्री है, अगर हर एक का मैप बना के एक बुक बना दें, हम उसी बुक को बोलते हैं बेसिकली एटलस। ठीक है, एटलस का मतलब मैप, बुक ऑफ द मैप्स। जो भी मैप है अर्थ के बारे में जो कंट्री को दिखाएं, हम उस बुक को बोलते हैं बेसिकली मैप, सॉरी एटलस बोलते हैं। अब जो हमारा मैप है, जो ड्राइंग है, जो हम अर्थ के बारे में खींचते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फिजिकल मैप और एक को बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक मैप, इसको बोलते हैं राजनीतिक मैप। अब अर्थ पे कई सारा चीज़ है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब सेटेलाइट से कोई इमेज खींचेगा तो इसका आपका बाउंड्री दिख जाएगा, ऐसा तो है नहीं, जब तक कि कोई फेंस ना यहाँ पे लगा दे। तो सिंपल सी बात, फिजिकल मैप उस मैप को बोलते हैं जिसमें अर्थ का या फिर किसी कंट्री का मैप इस तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ पे आपको माउंटेन दिख जाए, यहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन है, उसका जो कोड होता है वो अलग अलग होता है कि माउंटेन को दिखाता है ब्राउन कलर से, नदी को दिखाता है ग्रीन कलर से। ठीक है, तो मैप में, जिस मैप में किसी भी कंट्री का बाउंड्री बिल्कुल नहीं दिखाता है, सिर्फ ये दिखाया कि नदी कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा ओशियन है, वहाँ पर माउंटेन कौन सा है, वहाँ पर कोई महासागर वगैरह कौन है, तो वो सब चीज़ दिखाता है आपका फिजिकल मैप। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका पॉलिटिकल मैप है, इसका सिर्फ इतना काम है कि कोई भी कंट्री हो उसका सिर्फ बाउंड्री कहाँ कहाँ तक गया है। ठीक, जैसे हम इंडिया की बात कर ले, इंडिया का बाउंड्री देख रहे हैं ऐसा, ये बेसिकली पॉलिटिकल मैप है। अगर मान ले हम दिखाते फिजिकल मैप, तो यहाँ पे हमारा हिमालय है तो हमको ऐसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो जब हिमालय दिखा दे, जो भी नेचुरल चीज़ें अर्थ पे हैं, अगर हम उसको मैप पे दिखा दें तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। अगर सिर्फ बाउंड्री दिखा दे तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसको बोलते हैं राजनीतिक मैप।
ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है उस पर दो चीज़ें बेसिकली मिलते हैं, दो ही चीज़ें, एक आपका वाटर और एक आपका होगा लैंड वाला एरिया, मतलब भूमि वाला एरिया, और एक को बोलते हैं पानी वाला एरिया। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो हमारा आता है वाटर वाला रीजन। ये लगभग हमारे पूरे अर्थ का लगभग 70% कवर करता है, और जो आपका लैंड वाला एरिया है या फिर भूमि वाला एरिया है वो लगभग 30% के एरिया के आसपास है। अब देखिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं, ऑब्वियस सी बात, हम लोग किसी कंट्री में रहते हैं या फिर किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो वो जो कोई कंट्री है वो भी किसी कॉन्टिनेंट का एक पार्ट ही है। तो वाटर आपका होगा 70% और ये आपका होगा 30%। अब आप इसका इमेज देख लीजिए, यहाँ पे जो भी रीजन आपको दिखता है ब्लू वाला वो बिल्कुल आपका हो जाएगा पानी वाला एरिया। जो दिखता है ब्लैक या फिर येलो, सॉरी येलो तो नहीं यहाँ पे, जो आपका रेड दिखता है या फिर जो ब्लैक है ये आपका हो जाएगा बेसिकली लैंड वाला एरिया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आप ऐसे इमेजिन की जगह मान लेते हैं ये काफ़ी नीचे रहता तो हम लोग कैसे रह पाते, हम लोग तो डूब के खत्म हो जाते। तो नीचे नहीं, बिल्कुल उठा हुआ एरिया है, तभी तो हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो आपका ब्लू वाला है वो आपका पानी और जो ऊपर है वो आपका हो गया कॉन्टिनेंट। बेसिकली बात ये होता है, ठीक, आप यहाँ से गौर कीजिएगा। अच्छा, ये आपको दिखता है बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का। अब अर्थ तो बिल्कुल गोल है ना, अब प्योर गोल भी नहीं है, जियोड शेप का है, तो जो आपका अर्थ है वो बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो ये हम कैसे इसको दिखा दें, आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे मान लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे मान लेते हैं ये गोल है, ठीक है, आप ऐसे कल्पना कीजिए, ये ऐसे गोल है, यहाँ पर मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं यहाँ पे अफ्रीका। जब इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, तो क्या ये यहाँ नहीं आएगा, कोई कंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम सिर्फ आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, हम उस ग्लोब को बिल्कुल इस इमेज में इसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो भी कंट्री है या फिर जो भी कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जिसको बोलते हैं वो हम उसका लोकेशन पता कर पाएँ, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। आप पहले जान लीजिए, एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। अब ये जितना भी आपका एरिया है, आप देखिए कहीं पे हो सकता है, मान लेते हैं इतना पर छोटा सा पार्ट हो, लैंड वाला एरिया हो सकता है, इतना छोटा सा पार्ट हो, यहाँ पे कोई इंसान रहता भी हो या हो सकता ना भी हो। लेकिन अगर छोटा से भी उठ गया, लेकिन काफ़ी कम एरिया है, हम उसको बोलते हैं आइलैंड, मतलब इसको द्वीप बोलते हैं। आप कल्पना कीजिए, इससे तो काफ़ी बड़ा है ये एरिया, अगर बहुत बड़ा एरिया उठ गया तो हम इसको बोलते हैं महाद्वीप। हम लोग किस पे हैं, महाद्वीप में। कुछ लोग आइलैंड मतलब द्वीप पे भी रहते हैं, बहुत सारा कंट्री ऐसा है जो काफ़ी छोटा छोटा सा है, ठीक है। तो अगर छोटा सा एरिया समुद्र से उठा हुआ है, महासागर से उठा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं द्वीप। अगर बहुत बड़ा उठ गया है तो इसको बोलते हैं महाद्वीप। वही बड़ा साइज का लगभग सात लैंड वाला एरिया उठा हुआ है, हम जिसको बोलते हैं महाद्वीप, या इसको बोलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम इस 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीप का अलग अलग नाम देते हैं। आपको दिख रहा है बिल्कुल ब्लैक वाला एरिया, हम इसको बोलते हैं एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया है। ये आपका होगा यूरोप वाला, ठीक है, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा जो मैप मेरा है वो एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो स्केच है इसका तो थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका बाउंड्री उतना दिख नहीं पाता है। मैंने कोशिश किया था कि आपको एक से थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो ये आपका जो रेड वाला एरिया है वो हो गया आपका एशिया। ये आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, हम इसको बोलते हैं यूरोप। ये आप देख रहे हैं अफ्रीका, ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। अच्छा, वो यूएसए अलग है, ठीक है। ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये महाद्वीप है। इसी नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको बोलते हैं रियल अमेरिका जो है, मतलब जो बाइडेन के अभी लीडरशिप में भी चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 7 महाद्वीप, 7 का नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अंटार्कटिका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान रहता नहीं बेसिकली, ठीक है, बहुत कम ही रहते हैं वहाँ पे, इक्का दुक्का, वो ट्राइबल रीजन के लोग हैं, ठीक है, जो बहुत कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात, तो ये आपका हो गया लैंड वाला एरिया जिसको बोलते हैं महाद्वीप। इसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बात, हम कैसे पता कर पाएंगे कि कहाँ से किस एरिया को क्या बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ना एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं यूराल माउंटेन, तो ये आपका बाउंड्री हो गया यूराल माउंटेन। फिर यहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ये बेसिकली क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं अफ्रीका, अफ्रीका ये आपका रेड सी हो गया, इसके बीच ये आपका होगा मेडिटेरियन सी जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, ये बाउंड्री इसको अलग करता है। मतलब हर एक कॉन्टिनेंट कहीं न कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इसको 7 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम सबको एक में नहीं जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते थे। तो ये आपका होगा 7। दूसरी बात, जब इस एरिया की बात करें तो इसका जो आपका लैंड वाला एरिया है वो सबसे बड़ा कौन सा है, वो आपका हो जाएगा एशिया। तो उसके ऑर्डर के वाइज, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा आपका एशिया हो जाएगा,
उसके बाद आपका अफ्रीका हो जाएगा, उसके बाद उत्तर अमेरिका, मतलब सब जितना भी कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका मतलब ये, उसके बाद उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है आपका अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, जो लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात है, आपको जितना भी ये दिख रहा है, ठीक है, मतलब पानी वाला रीजन, हम इसको बोलते हैं महासागर। आप देखिएगा महासागर का कोई बाउंड्री होता नहीं, हम कैसे पता कर पाएंगे कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? आप खुद सोचिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ की बात करते हैं, क्या ये वाला वाटर यहाँ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसका जैसे हम नदी की बात करते हैं, नदी का सोर्स हमको मालूम होता है कि नदी यहाँ से निकली है। जैसे हम बात करते थे गंगोत्री की बात करते, जो गंगा नदी है कहाँ से निकलते? गंगोत्री से। तो क्या हम थोड़ी बोल पाएंगे यहाँ पे जो ओशियन है वो कहाँ शुरुआत होता है? पूरे अर्थ पे पानी मिला हुआ ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ओशियन है पूरा पूरा पानी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिला हुआ। तो इसका पानी ये वाला है, मतलब हर एक वाटर का जो भी सोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हम इसको बोलते हैं महासागर सबको, ठीक है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जब पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो मैंने वहाँ पे करवाया था, जो आपका लैंड वाला एरिया था ना वो पहले एक ही जगह चिपका हुआ था, जिसको हम बोलते थे पैंजिया, और जो बिल्कुल पानी था वो सब बिल्कुल अलग हो गया था, मतलब एक ही जैसा था। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहले बिल्कुल अर्ध था, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो आपका सात का सात जो भी आपका था लैंड वाला एरिया वो यहाँ पे चिपका हुआ था, बाकी सब था आपका पानी वाला एरिया। तो इस पूरे पानी वाले एरिया की एक सेकेंड, ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कीजिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा पैंजिया है। कहने का मतलब जो आपका कॉन्टिनेंट है, एशिया हो चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो चाहे नॉर्थ अमेरिका साउथ जो भी हो, चाहे यूरोप हो चाहे अफ्रीका चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे अंटार्कटिका, पाँचों को सातों को एक में जोड़ दीजिए, यहाँ पे चिपका दीजिए, हम इसको बोलते थे पैंजिया। और बाकी जो महासागर बच गया वो बिल्कुल साइड में ढेर सारा हो गया, हम उसको बोलते थे पैंथालासा। इसका मतलब ये हुआ जो टूटते गया अलग होते गया, टूटने के बाद आज ऐसा कंडीशन है कि सातों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कहीं न कहीं बाउंड्री से थ्रू या फिर किसी की वजह से वो अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रीजन लैंड वाला, और यही पैंथालासा का इसमें तो पार्ट है। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, इसको महासागर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं महासागर? देखिए ध्यान से, आप खुद सोचिए, अगर मान लेते यहाँ से, यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ से मान लेते कोई पर्सन निकला, अगर मान लेते ठीक है अभी इसको पैंथालासा ही बोले, हम इसको कोई नाम नहीं दें, महासागर का कोई नाम नहीं दें, ठीक है, तो मान लेते कोई यहाँ से शिप निकला और वो बंदा हो सकता है यहाँ पे जाकर अटक जाए, तो मान लेते हैं ठीक है इसको सिग्नल मिला इंडिया के लोगों को कि हम यहाँ पे अटके हुए, तो क्या बोलेगा वो, हम पैंथालासा ओशियन में, हम पैंथालासा में। भाई साहब पैंथालासा पूरा पैंथालासा ही है, तो कैसे ढूंढेगा उसको? ये तो मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि आप खुद सोचिए ना, यहाँ होगा तो भी नहीं बोल पाएगा, मतलब इसको बोलने में काफ़ी समस्या होगी, पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ पे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हर एक सी को ना, मतलब हर एक ओशन को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको एक प्रॉपर लोकेशन मालूम हो जाए कि हमको अच्छा ये जगह उसी का है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हम इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, नीचे वाले बोलते हैं दक्षिणी महासागर, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, और इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन। तो जो आपका वाटर बॉडीज है, ठीक है, तो जो आपका वाटर बॉडीज हो गया, हम उसको भी 5 तरीके से डिवाइड कर दिए, जिसका अलग अलग नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसे भी कोई ना कोई बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आपका हो गया पैसिफिक ओशन, जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, और यही पार्ट यहाँ भी होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा ये वाला एरिया हम इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन ये आपका हिंद महासागर, उसके बाद आपका आता है दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं साउदर्न ओशन नीचे वाला, फिर आपका आता है आर्कटिक ओशन। इसको भी मैंने बिल्कुल बनाया है एरिया वाइज, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आपका हो गया आर्कटिक महासागर। अब अच्छा एक चीज़ और आप देख लीजिए, जब आप इसको ऐसे और इसको इस तरीके से मिलाओगे पेपर को उस जाने के बाद, तो बनेगा ट्रायंगुलर शेप का। आप ऐसे देखिए, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसे बन रहा है और यहाँ बिल्कुल ऐसे बन रहा है। जब इसको पीछे से मिलाएंगे तो बिल्कुल कैसा शेप बनेगा इसका, त्रिभुजाकार। इसका मतलब जो प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है और सबसे बड़ा भी है। दूसरी बात, जो आपका अटलांटिक ओशन है ये बिल्कुल ऐसे है, उसका साइज या शेप ऐसा टाइप का है, ठीक है, साइज यानी शेप। तो सबसे बड़ा महासागर या सबसे बड़ा ओशियन वो आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। दूसरी बात, जो उसका शेप है वो ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार है,
और अटलांटिक ओशन आता है सेकंड नंबर पे, उसका शेप एस शेप का है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका महासागर है उसके बाद भी हमको कहीं ना कहीं अलग अलग नाम देना पड़ता है। क्यों? अब देखिए जैसे बात करते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक अरब सागर। इसको बोलते हैं रेड सी, ठीक है। इसको बोलते हैं लाल सागर बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इतना महासागर नाम देने के बाद भी हमको बहुत सारा सी के रूप में, मतलब इसको समुंदर बोलते हैं, वो नाम देना पड़ता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, ठीक है। हम यहाँ से फिर से कोई शिप लेकर कोई निकला, पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। वो बोला ठीक है हम पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, अब इसको छोड़ दीजिए, मान लेते हैं अटलांटिक ओशन यहाँ फंस गया, मान लेते हैं। तो अटलांटिक ओशन में आएगा वो ढूंढने के लिए इसको। अटलांटिक ओशन इतना बड़ा है तो कैसे ढूंढ पाएगा, है कि नहीं। इसलिए क्या बोलेगा, ठीक है देखिए हम बिल्कुल यहाँ के पास है बिल्कुल, तो क्या बोल देगा, देखिए हम भूमध्य सागर के बिल्कुल करीब है। तो अब वो बंदा ढूंढने के लिए इसको इधर से घुसेगा, यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब एक होता है लोकेशन, ठीक है। 7 तरीके से, जब हम 5 तरीके की बात की, जो हमारा 5 महासागर था उससे लोकेशन पता कर लिए, लेकिन लोकेशन और सटीक पहुँचे हम इसलिए क्या कि उसको हर एक कंट्री के साइड में, मतलब समुद्र के लिए हर एक कंट्री में साइड में ना कुछ समुद्र के रूप में बांट दिए, ताकि अब हम सीधे वहीं पहुंच पाए जहां से बंदा हमको बुला रहा था, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ फंस गया, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं अरेबियन गल्फ बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा यहाँ फंस गया, यहाँ से बोला ठीक है हम देखें रेड सी में है, उसको पता है कि रेड सी किसका पार्ट है, रेड सी इसका पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। और जबकि बिल्कुल इसका लोकेशन कहाँ पे है, अफ्रीका, और आपका ये अरबियन पेनिनसुला के आसपास है, तो सीधे यहीं पहुँच जाएगा, तो ढूंढ लेगा उसको। तो महासागर सबसे बड़ा, उसी का छोटा सा पार्ट होता है समुंदर, जो हर एक कंट्री के किनारे किनारे में लगा होता है। अब उसका भी तो कोई बाउंड्री नहीं होगा, जो भी समंदर है वो किसी न किसी ओशन का ही पार्ट है कि नहीं। समंदर लगभग मतलब 50 से 54 के आसपास मेरे ख्याल समंदर होगा, ठीक है। और ओशन आपका 5 हो गया। मेनली ओशन तो 4 ही है, अटलांटिक, प्रशांत, इंडियन और आपका होगा आर्कटिक। जो आपका साउदर्न बोल रहे हैं यहाँ पे, साउदर्न किसका पार्ट है, देखिए पैसिफिक का भी पार्ट है, अटलांटिक का भी पार्ट है, इंडियन का भी पार्ट है, सबको मिला के तो बोलते हैं साउदर्न ओशियन, ठीक है। तब समझ गए यहाँ पे। तो 5 हमारा हो गया ओशियन, 7 हमारा कॉन्टिनेंट। ये बिल्कुल था डिक्रीजिंग वाटर, मतलब घटते क्रम था, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। अब देखिए जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ऐसा थोड़ी है कि एक कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही देश रहेगा, इसमें से टुकड़ा बट के, यहाँ पे मोरक्को है, इसे बांट के ढेर सारा कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा कंट्री आपका किस में हो जाएगा, अफ्रीका में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एशिया में 47 कंट्री टोटल मिला कर भी है, अफ्रीका में 54 कंट्री, उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका में 23, यहाँ पे कनाडा, यूएसए, यहाँ मैक्सिको, यहाँ पे और भी छोटे छोटे कंट्री हैं। इसको बोलते हैं कैरेबियन कंट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेबियन कंट्री, यहाँ पे कैरेबियन सागर है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सब मिला के आपका हो जाएगा 23। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं यहाँ पे 12। उसके बाद अंटार्कटिका में 0, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल साउथ पोल के करीब है, ये आपका नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे ढेर सारा बर्फ़ है, और यहाँ तो बिल्कुल ये बर्फ़ का ही बिल्कुल है एरिया। तो ये आपका हो जाएगा साउथ पोल के आसपास, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 कंट्री। यूरोप में 43 के आसपास, ऑस्ट्रेलिया 14, जिसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया खुद एक बड़ा कंट्री है। यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, ओसवानिया जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंट्री और भी है, लेकिन बहुत काफ़ी उसका साइज छोटा है। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मैंने ये भी लिख दिया कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट है उसमें कितना कितना कंट्री है। तो उसके बाद सवाल ये आता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्री है। आप सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा, कौन सा होगा, अफ्रीका आपका, ठीक है, वह आपका अफ्रीका, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम टोटल कंट्री को जोड़ दें तो कितना आता है आपका 193 आता है, सॉरी 195 आता है, ठीक है। अगर टोटल कंट्री को जोड़ दें तो आपका आता है 195। लेकिन सिर्फ अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में टोटल, अगर पूछे टोटल कितने कंट्री है तो 195 है, लेकिन आपको पता है सिर्फ 193 को ही हम लोग कंट्री मानते हैं, ठीक है। अब देखिए 1945 के आसपास, मतलब 1945 के आसपास हमारा वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। उसमें एक बना था संस्था जिसका नाम था UN, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। उसका एक होता है जनरल असेंबली, मतलब आप बोल सकते हैं इसको महासभा बोल सकते हैं। UN का ये काम है कि जो हमारा कंट्री है, मतलब पूरे दुनिया की बात कर ले, जो कॉन्टिनेंट है उस पर कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो जो भी कंट्री है उसको एक मान्यता देते हैं, ठीक है आप एक कंट्री है, ठीक है। तो जो भी कंट्री अगर चाहता है ठीक है हम भी UN का पार्ट बन जाए, वो अपना वहाँ पर जाकर सिग्नेचर करता है। तो ऐसे करते करते टोटल कंट्री आपका था सिर्फ 193 जो उस पर साइन कर चुका है UN में जाकर, मतलब UN की लिस्ट में इस कंट्री का नाम है। बाकी टोटल मिला के रियल 195 कंट्री है, लेकिन 2 का काउंटिंग नहीं होता है,
बाकी 193 कंट्री यूएन में अभी फिलहाल है, इसलिए टोटल कंट्री रियल में 183, बाकी रियल में तो आपका हो जाएगा 195, लेकिन मान्यता कितना को आपका हो जाएगा ये 193, मतलब 193 के आसपास। ठीक है, इतनी बात समझिए यहाँ पे। अब बात करते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो भी कंट्री हो उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर देख के कुछ अलग अलग से नाम आता है। किसी को बोलते हैं पेनिनसुला, किसी को बोलते हैं आइलैंड, किसी को बोलते हैं स्ट्रेट, किसी को बोलते हैं चैनल। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कॉन्टिनेंट महाद्वीप मैंने पहले कवर किया था। अगर मान लेते ये हमारा जो ब्लैक वाला एरिया है उसमें बिल्कुल पानी भरा हुआ ब्लू वाला एरिया से, तो अगर काफ़ी बड़ा पार्ट पानी में उठा हुआ है हम उसको बोलते हैं महाद्वीप। काफ़ी छोटा छोटा निकला हुआ है, लाल लाल देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे महाद्वीप। काफ़ी बड़ा निकला है महाद्वीप, छोटा तो सिर्फ द्वीप बोलेंगे। ओशियन, अगर काफ़ी बड़ा पानी का एरिया है उसको बोलेंगे महासागर, और काफ़ी छोटा साइड में ऐसे, ठीक है, ऐसे बाउंड्री, मतलब हर एक कंट्री के बाउंड्री के आसपास, उसको बोलेंगे समंदर। अच्छा, मैंने क्या बोला, जो समंदर है आपका वो हमेशा किसी न किसी कंट्री या फिर कोई कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पे आएगा, लेकिन पता है एक इकलौता ऐसा समंदर है जो बिल्कुल ओशियन के बीचों बीच है और वो किसी बाउंड्री को टच नहीं करता, किसी कंट्री को टच नहीं करता। वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन के लगभग मिडिल में। ठीक है, उसका नाम रख लीजिए, उसका नाम है सार्गेसो। तो सार्गेसो जो आपका सी है वो बिल्कुल अटलांटिक ओशियन के, मतलब नॉर्थ अमेरिका की साइड में है, अटलांटिक ओशन के बीच में है। दूसरी बात, ये किसी भी कंट्री को टच नहीं करता, इकलौता ऐसा ओशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे शैवाल, जिसको बोलते हैं एल्गी वगैरह, वो खूब पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको एक अलग से यहाँ पे एक मतलब लैंड वाला एरिया कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तब ये समझिए सिंपल सी बात, ये सार्गेसो नाम का एक सी है समंदर जो अटलांटिक के बीचों बीच में है। ठीक है, ये किसी कंट्री को टच नहीं करता। अब बात करते हैं पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जब कोई किसी कंट्री का या किसी कॉन्टिनेंट का अगर लैंड वाला पार्ट अगर तीन पार्ट से अगर पानी से घिर गया हो, हम उसको बोलते हैं पेनिनसुला। आप इसको यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल, अब इसमें आप यही वाला देख लीजिए, कंसिडर कीजिए, ये आपका था पानी वाला, ये जो एरिया है मान लेते हैं ये लैंड वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका लैंड वाला एरिया। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया, एक सेकेंड, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका ये है लैंड वाला एरिया, इस एरिया की अगर बात करें तो अब देखिए इसके साइड में भी पानी, इस साइड भी पानी और इस साइड भी पानी। इसका मतलब ये वाला एरिया तीन तरीके से घिरेगा, हम उसको पेनिनसुला बोल देंगे। अपना इंडिया देखिए, इंडिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इंडिया के इस साइड भी पानी, इंडिया की इस साइड भी वाटर, इंडिया की इस साइड भी वाटर, मतलब जो हमारा इंडिया का लगभग आधा पार्ट है जिसको बोलते हैं साउथ वाला पार्ट, खास करके मान लीजिए ये लगभग मतलब पानी के तीन तरीके से घिरा हुआ, हम इसी को बोलते हैं पेनिनसुला। इसलिए हम इसको बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, मतलब साउथ पेनिनसुला मतलब भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है हमारा ये, और ये इंडियन ओशियन और पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आपका हो गया अरेबियन ओशन, इसके बीच में पड़ता है। मतलब जो लैंड वाला एरिया तीन तरीके से घिर गया हो पानी से, इसको बोलते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। उसके बाद आपका था बे, अगर लैंड वाला एरिया तीन तरीके से घिर गया तो हम उसको बोलते हैं पेनिनसुला। अगर वाटर बॉडीज की बात करें, अगर पानी घिर जाए तीन तरीके से जमीन वाला से, हम उसको बोलते हैं बे, बंगाल। यही देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे ओशियन था। ठीक, ये तो बेसिकली पार्ट किसका है, प्रशांत महासागर का। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ आपका हो गया म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ इंडिया है। तो ये एरिया है, ये एरिया हम देख रहे हैं, इधर भी ज़मीन, ऊपर भी ज़मीन, नीचे भी ज़मीन। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला एरिया, पानी वाला एरिया तीन तरीके से, तीन तरफ से भूमि से घिर गया, हम इसको बोलेंगे बे, मतलब खाड़ी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं बे, मतलब बंगाल। ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जब बड़ा वाटर बॉडीज अगर तीन तरीके से घिर गया, तीन तरफ से घिर गया तो हम इसको बोलेंगे बे। ठीक है, अगर वही छोटा सा घिरा हो तो हम इसको बोलेंगे गल्फ। ठीक है, मतलब इसको भी खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका है ब्लू वाला एरिया, ये भी वाटर बॉडी है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे अरब सागर का पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पे कौन सा आपका कंट्री है, सऊदी अरब, और यहाँ पर आपका जगह इराक, ईरान। तो इसके बीच में थोड़ा सा एक वाटर बॉडी घुस गया, तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे जो पानी है इसको इधर भी घेर लिया है, इसको इधर भी घेर लिया, इसको इधर भी घेर लिया कंट्री। तो ये वाटर बॉडी तीन तरीके से घिर गया, लेकिन इसका साइज इससे काफ़ी छोटा है। तो बड़े वाले को बोलेंगे बे और छोटे वाले को बोलेंगे गल्फ, इसलिए इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के बगल में इसको बोलते हैं अरेबियन गल्फ, मतलब अरब की खाड़ी। आगे मेरी बात समझ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहले आप काम कीजिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
अब क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है, मतलब एक एक कंटिनेंट, एक एक महाद्वीप को हम उठाएंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है या फिर उसमें जो भी खास खास लोकेशन है, हम उसके बारे में बारी बारी से कवर करेंगे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और यकीन मानिए, आप ट्रस्ट कीजिए थोड़ा सा, हम हर एक कॉन्टिनेंट को जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हम उसको बिल्कुल बारीकी से कवर करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच।